अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। आज फाइनली 8 महीनों के बाद से मैंने दोबारा से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और छोड़ने की क्या रीज़न थी वो मैं आपको आज 10 मिनट के व्लॉग में बताऊंगी। तो बस शॉर्टकट ही बताऊंगी। अभी तो मॉर्निंग का टाइम था, मैंने कहा चले आज मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। सुबह-सुबह का टाइम है, अल्लाह करे सारे काम अच्छे हो जाएँ। तो बस छोटी-छोटी सी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की। मैंने कहा चलिए जी पहले तो आज आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी और फिर नेक्स्ट व्लॉग में रेगुलर जो हमारे काम रोज़मर्रा की ये रूटीन वगैरह जो थी वो शेयर करूँगी और 8 महीनों में क्या-क्या हुआ ये भी बताऊँगी। अच्छा जी, सबसे पहले रीज़न ये थी व्लॉग छोड़ने की कि रमज़ान में मैंने छोड़ी थी। रमज़ान में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। घर के काम, इबादत, अफ्तारी मतलब इस तरह का टाइम था, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। फिर जी दोबारा मेरा दिल किया, फिर ये हो गया था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। फिर ज़ाहिर-सी बात है वीडियो बनाओ रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो फिर व्लॉग का मज़ा नहीं आता। तो दूसरा रीज़न ये था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरा न्यू मोबाइल आएगा तब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। इन सारे जो मामले और मैटर में ना तकरीबन 6 महीने गुज़र चुके थे, तो मैंने कहा चले अब मैं ना फाइनली अपना जो व्लॉग है वो दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट करने का सोचा, मैंने 1 दिन पहले अपने उस पे कम्युनिटी पोस्ट लगाई कि मैं कल से अपना व्लॉग बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी। तो उससे उसी दिन मेरे मोबाइल पे से ना मेरा अकाउंट चोरी कर लिया, मेरा जीमेल अकाउंट चोरी हो गया। ये किसने किया अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, बस ये समझ लें कि बच्चे ही थे, ससुराल के ही बच्चे थे जिसने ये काम किया। तो मेरे घर आके जी मेरा पासवर्ड खुलवाया, अयान से खुलवा के जीमेल अकाउंट चोरी किया, घर जाके उसे फॉरगेट पासवर्ड करके पूरा का पूरा मेरा डेटा हैक कर लिया, मेरा चैनल, इसे सारे मेरे व्लॉग्स डिलीट कर दिए। मेरा मोबाइल रखा रखा रीसेट हो गया सारा, उस पे से सारी की सारी चीज़ें चली गई, मेरा इंपॉर्टेंट डेटा था सब कुछ चला गया और मैं इतनी परेशान हो रही थी कि ये हुआ क्या। तो फिर बाद में पता चला कि किसने किया और फिर बाद में ये हुआ कि अपनी गलती भी तस्लीम नहीं की। उस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इतना बड़ा काम हो गया कि इस पे तो रिपोर्ट बनती थी। इस तरह के जो काम है ना वो हैकर करते हैं, लेकिन जिसने भी ये काम किया ना, ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं माफ़ कर चुकी हूँ, इंसान ने क्या याद करना। लेकिन ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे सारे के सारे व्लॉग्स डिलीट कर दिए और अपने व्लॉग्स डाल दिए और मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो थी उनको प्राइवेट कर दिया। उसमें से अब मैंने कई दोबारा से उसको पब्लिक किया और मतलब बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा मुझे इतना शदीद था कि इतनी सालों की मेरी 2 साल की मेहनत थी और फाइनली अब मेरे व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे थे, मेरा वॉच टाइम गेन हो चुका था और मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे थे। तो मैंने कहा चलें दोबारा से स्टार्ट करूँगी, तो बस ये काम हो गया। फिर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया मोबाइल उठाने को, सब डेटा चला गया, पिक्चर्स, वीडियोज़, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चला गया। फिर उसके बाद जी कुछ दिन फिर मैंने रेस्ट किया, फिर अब फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू फ़ोन लेके दिया, तो मैंने कहा चले अब दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस ये रीज़न था और क्या मैं आपको बताऊँ कि जब इस तरह का कोई मामला हो जाए ना, तो कितना दुःख होता है। तो अब ये होता था कि उसके अंदर प पुरानी मेमोरीज़ थी, व्लॉग्स के अंदर पुरानी बातें थीं, यादें थीं, फंक्शंस थे, सब कुछ था, वो सब कुछ चला गया। तो और मेरे व्यूज़ इतने माशाल्लाह अच्छे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ थे और अब मैं ये व्लॉग डालूँगी, अब मुझे नहीं पता दोबारा से मेरा कितने व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर गेन होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि ये होता है कि अगर आप व्लॉग बना रहे हो और आप गलती से एक व्लॉग भी आपका डिलीट हो जाए ना, तो यूट्यूब पे सारा का सारा अब जो होता है ना आपका इंप्रेशन वो सारा का सारा ख़राब हो जाता है। तो दोबारा से आप डाउन चले जाते हो। तो बहुत मुश्किल से फिर गेन करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। तो आप ये सोचें कि मेरा 400 साढ़े 400 व्लॉग था, वो सारा का सारा चला गया। कितना मुझे दुःख हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब मैंने कहा चलें दोबारा से मेहनत करते हैं, इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देगा। और बस यही है कि तरक्की के कामों में लोग हाइल तो होते ही हैं ना। तो बस मैं अब ये चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ताकि मैं दोबारा से मोटिवेट हो जाऊँ, ताकि दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो बस यही था जी, रीज़न थी जो मैंने आपको आज बता दी। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझसे हो नहीं रही है, मतलब थोड़ा-सा साँस फूल जाता है और इसके अलावा समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात करूँ। पहले तो मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि मैंने क्या बात करनी है, व्लॉग में क्या बताना है, किस वजह से छोड़ा था व्लॉग। तो बस फिर अब आज तो ये बात क्लियर हो गई। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग जो होंगे वो अच्छे से ही होंगे, मज़ेदार होंगे, रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब ये है कि जब मैं बनाती हूँ ना वीडियोज़ वगैरह, तो इतनी मेहनत होती है, पहले रिकॉर्ड करो, फिर उनको एडिट करो, फिर वॉइस ओवर करो, फिर थंबनेल बनाओ, फिर उसको डालो
और जब हम डालते हैं ना, जैसे अपलोड करते हैं, तो फिर उसके बाद बार बार इंसान देख रहा होता है कितने व्यूज़ हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं व्लॉग बनाती होती थी ना, तो घर की टेंशनें, परेशानियाँ, किसने क्या किया, ये वो ऐसा इंसान के माइंड में चलता ही नहीं है। इंसान खुद अपने आप में बिज़ी हुआ होता है। तो ये 8 महीनों में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, 6 महीनों में सॉरी, कि मैंने ना व्लॉग छोड़ दिया था। पर एक और भी वजूहात जो थी ना, सारी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन एक मैं दोबारा शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो बस कुछ लोग जिनसे हज़म नहीं हो रहा था खाना-पीना, देखना सब कुछ, तो वो बातें इतनी हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ये बात ना, व्लॉग जो है बनाना छोड़ ही दो। तंग आकर मैंने छोड़ ही दिया। लेकिन अब मेरे हस्बैंड ख़ुद कहते हैं कि तुम बनाओ, तुम्हारा जो माइंड है ना फ्रेश रहेगा, तुम किसी चीज़ में बिज़ी रहोगी ना, तो इंसान की माइंड में सोचें नहीं आती हैं। तो बस फिर इसीलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली आई एम हियर एंड इंशाल्लाह अब मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी, डेली बनाऊँगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने सपोर्ट करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं। तो अभी मैं बना रही थी चाय, नाश्ता बन चुका था और अंडा फ्राई किया, अपने लिए रोटी बनाई। और ये 2 दिन पहले की रोटी पड़ी हुई थी ना जुमेरात की, तो जुमे को मुझे पता नहीं चला, तो फिर मैंने हफ्ते वाले दिन मीन्स कि आज मैंने इसको फ्राई किया, तो ये मेरे हस्बैंड ने खा ली। और मैं अपने लिए सादा रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मैं ऑयली चीज़ें ना अफोर्ड ही नहीं कर पाती हूँ कि जैसे ही खाती हूँ ना, तो सांस का प्रॉब्लम, मतलब मैदे का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मतलब सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि पराठे शराठे भी ना खाऊँ। तो बस यहाँ पे हल्के से ऑयल में मैंने अंडा फ्राई किया और हाफ़ से 3 कप समझ लें, 3 कप मैं चाय लेती हूँ। ज़्यादा पीऊँ तो घबराहट शुरू हो जाती है, पता नहीं ये हो क्या रहा है। इतनी एज में तो ऐसे कुछ होता नहीं है जो मुझे हो रहा है। और ख़ैर यहाँ पे बच्चों के लिए रात को बनाई थी मैंने चॉकलेट ब्राउनीज़, तो वो बच्चे वही खा रहे हैं। खैर बच्चे तो नहीं, सिर्फ ज़रहान ही खा रहा है, ज़रहान के लिए बनाई थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो उसके बाद जी रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा बताती जाऊँगी साथ-साथ। अब सारी है मैंने वो वाली बातें नहीं करनी जो किसी को सुन के बुरा लगे। बहरहाल बच्चे की गलती थी, अब बताना तो था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो मैंने ख़ैर आपको बता दी। तो अब जी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मैं ये सोच रही थी यहाँ पे कि अगर हम वाक़ई में इस तरह तेज़ काम करें ना, तो घर के फ़ौरन जो का काम है ना, फ़ौरन से फ़ौरन हो जाए। तो यहाँ पे जी कपड़े प्रेस कर लिए थे और साथ-साथ मैंने कहा वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग में मेरे यही अहम काम होते हैं, नाश्ता बनाना, सफाइयाँ करना, कपड़े डेली के डेली प्रेस करके हस्बैंड को देना। अच्छा, जितनी मर्ज़ी आप लोग कंजूसियाँ कर लो ना, बिल उतने ही आने हैं। तो आजकल भी ये बिल जो है ना, सबके सरों पे अज़ाब बना हुआ है कि कितने-कितने बिल आ रहे हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड चले गए थे और फाइनली आज रहान की जो साइकिल थी वेल्ड होकर आ गई है, क्योंकि जब मैंने ली थी ना, मेरा बहुत बड़ा गलत फ़ैसला था कि मैंने फैंसी साइकिल ले ली। खूबसूरती देखी, इसकी पायदारी नहीं देखी, तो ये 1 महीने के अंदर ही टूट गई थी। तो फिर इसको वेल्ड करवाया आज फाइनली। तो ज़रहान आज बहुत खुश हुआ था कि चलो इसको चलाएँ। और अब्दुर्रहमान ज़रहान के स्कूल में एग्ज़िबिशन था और कल्चर डे मनाया जा रहा था, तो ये सिंध कल्चर को प्रेज़ेंट करना था उसने। तो कह रहा था बास्केट भी लेकर दो। मैंने कहा बास्केट एक दिन पहनोगे और फिर वेस्ट हो जानी है। तो बस चीज़ को अजरक, और माशाल्लाह से अजरक भी हमारे घर ना 2 महीने पहले माजिद को किसी ने गिफ्ट किया था, तो चले वो भी काम आ गई। तो ये आज अकेला ही गया था, तो मुझे बता रहा था कि क्या-क्या हुआ था, तो उसके एक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे कि ऐसे। तो चले जी, फिर उसके बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह की। आज तो सफाई करते हुए मुझे तकरीबन कितना टाइम हो गया था, तकरीबन मुझे 3:30 बज चुके थे। बच्चों को फिर ट्यूशन वगैरह भेज के फिर मैंने खाना खाया। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह की, उसके बाद बर्तन धोए। अच्छा, मेरी रूटीन कभी-कभी ये होती है, जब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही होती हूँ ना, किचन साफ़ कर लेती हूँ, घर की सफाइयाँ कर लेती हूँ, मॉप लगा लेती हूँ और एंड पे जाके फिर मेरे जो थोड़े से चाय के बर्तन होते हैं, फिर मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि ना मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि घर साफ़-सुथरा है। वरना घर देर तक गंदा रहना तो बुरी बात होती है। और बुरी बात तो ये है कि हम उठते ही लेट हैं, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे मैं उठती हूँ, फिर काम शाम किया। और जल्दी उठ के भी ये फ़ायदा कोई नहीं ना होता, क्योंकि गैस नहीं होती। तो फाइनली बच्चे ट्यूशन चले गए थे और ज़रहान साहब रोना शुरू हो गए थे कि मैंने नहीं जाना। वापस आ गए थे ये साथ ही मेरे। और यहाँ पे मैंने निकाले थे अपने लिए चावल जो हमने रात को बनाए थे, आलू, गाजर और चिकन के चावल जो मैंने बनाए थे। और रेसिपी जो है ना, सारी मेरे हस्बैंड की थी, बस मैंने हाथ ही चलाया था। ख़ैर और ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मैंने टिकटॉक पे और उस पे शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स पे। और साथ ही रात के दही भल्ले भी रखे हुए थे, मैंने कहा चले जी ये भी खा लेते हैं। थोड़े से दही भल्ले थे और चावल थे, वो खाया। और ये तकरीबन 3:30 बजे मैंने खाना खाया सुबह का नाश्ता किए हुए।
तो खैर थोड़ा सा देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको सेटिंग दिखाती हूँ। पहले मैंने झूला इधर उस सामने रखा हुआ था सोफ़े वाली जगह पे, सिंगल सोफ़े वाली जगह पे, और अब मैंने इसको यहाँ रख लिया था और एक सिंगल सोफ़ा मैंने रूम में रखा हुआ है ताकि कोई आता जाता है तो चलो बैठ जाता है। अच्छा, रूम में मुझे चारपाइयाँ वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैंने रखी हुई है मजबूरी। तो वो मजबूरी जब ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह सोफ़ा कम बेड ले लूँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ इसलिए रखी है, रात को जैसे साइड पे कर लेनी होती है तो सो जाते हैं। तो खैर अभी मैं अभी तो मैं पी रही हूँ कहवा ग्रीन टी, जो खाने के बाद मैं पीती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं दोबारा से मोटी हो रही हूँ, तो मैंने कहा चलो जी दोबारा से डाइट स्टार्ट कर देते हैं। बस ये मेरी पोर्शन कंट्रोल डाइट चल रही होती है, खाती मैं सब कुछ हूँ, बस मीठा छोड़ दो ना तो बल्ले ही बल्ले ना छोड़ो तो भाई रोले ही रोले। खैर जी, यहाँ पे मैं कहवा पी रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।